बनाया और गुरु के अंदर दोष दिखता है। श्राप देता हूँ कि तेरे जैसा पुरुष इस स्थान पर रहने की योग्य नहीं और तुमको नरक और स्वर्ग की याचना भोगनी पड़ेगी। तब तुमको पता चलेगा कि गुरु का अपमान करने का मतलब क्या होता है। नारद जी रोने लगे। नारद जी रो पड़े। नारद जी ने कहा, गुरुदेव आपके कहने से मैं गुरु बना करके आया हूँ, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। संतों ने कहा, नारद हमारा अपमान तूने किया होता तो हम तुमको माफ कर देते, पर तुमने जिस गुरु का अपमान किया है, जिस गुरु की निंदा की है, वही गुरु तुझे इस नरक से बाहर निकाल सकते हैं, अन्यथा हमारे बस की बात नहीं है। देवर्षि नारद चले और जाकर के नदी के किनारे पर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते नारद को वर्षों बीत गए। नारद बाबा को जैसे महादेव के रूप में कालू बाबा मिले, चरण पकड़ लिए, प्रभु कृपा कर दो। कालू बाबा ने कहा, नारद मेरा शिष्य होकर के परेशान क्या कारण है बेटा। नारद जी ने चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, गुरुदेव पहले मुझे वचन दो कि आपने मुझे माफ कर दिया है। कालू बाबा ने कहा, नारद बोल तो सही क्या बात है। रोते रोते नारद बाबा ने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु बनाकर गया तो मैं संतों के बीच में जब पहुंचा ना तो मेरे मन में कुछ पल के लिए गिलानी आ गई, पर मैंने आपके रूप को देख करके मैंने उस सभा में आपका अपमान किया। मैंने कहा मैंने गुरु तो बनाया मगर वो काला काला सा रूप प्राणी था। इसलिए संतों ने श्राप दे दिया है कि नारद तुझे नरक और स्वर्ग की याचना भोगनी पड़ेगी। हे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो और आप ही नरक स्वर्ग से बाहर निकाल सकते हो। बेटा शांत बैठ जाओ, बेटा शांत बैठ जाओ, बहनों शांत बैठ जाओ। भाई पहली बार बोले हम तो कहते नहीं है। अब कलश उठाए आप लोगों ने इसलिए कुछ नहीं कहते। कथा सुनने बैठेंगी पाम को कर लेंगी भगवान की छाती पर। आसन लगा करके बैठना चाहिए, लम्बे करके पड़ जाएंगी महाराज। भगवान की तरफ पैर करना कितना बड़ा अपराध है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो हम इसलिए बार बार नहीं कहते, नहीं कहेंगे देखो डांटते ही रहते। एक चीज बता दें आपसे, निवेदन करें आपसे, हम नहीं चाहते कि 1000 कथा सुनने वाले हों, भले ही एक हो पर कथा सुनने वाला नेक हो। भीड़ देख रही है ना, ये तो कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद समझो या गुरु की कृपा समझो। क्योंकि आप लोगों के ना गांव के जो भक्त हैं ना, उनसे ऐसा संबंध बना पहली बार में ही कि जब भी ये याद करते मुझसे मना नहीं होता है। बस 9 तारीख से हमारा कार्यक्रम छपरा में है। 9 तारीख से छपरा में कार्यक्रम है। 17 दिन का कार्यक्रम है, यज्ञ हो रहा है। 21,000 कलशों की कलश यात्रा है। शुभ चैनल है ना टीवी, उस पर वो कार्यक्रम है। पर आप लोगों की प्रेम की वजह से उस कार्यक्रम में एक मेरा शिष्य है कथावाचक, उसको भेज रहा। 9 तारीख से वो कथा करेगा 7 दिन, उसके बाद में फिर हम पहुंच जाएंगे। फिर 18 तारीख से शिव महापुराण की कथा वहां पर हमारी होगी। 1-1.5 लाख लोग कथा में आते हैं। टीवी पर भी संस्कार पर, शुभ पर हमारी कथा आती रहती है और यूट्यूब पर भी निस्वार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से चलती रहती है। कभी भी सर्च करके देख लेना। क्योंकि जब
सुनने वाले होते ना तब सुनाने में आनंद आता है, और तुम्हारी खुद की कचरियां बंद नहीं होती, चबर 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 लगी रहते और आगे और बैठ जाते हैं, सीधी आवाज वो इधर कान में घुसती है। जो भाव बनता है ना कथा कहने का, वो भाव भी बिगड़ जाता है। पर आप लोगों से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके, जो हमारे भाई लोग सुनने के लिए आए हैं, कम से कम उनको तो आप सुनने दें। मानो तो अच्छा, नहीं मानो तो ज्यादा अच्छा। मैं बार बार निवेदन नहीं करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की कि ध्यान बढ़ जाता है ना, इसलिए कहना पड़ता है हमको क्या करना है, कुछ भी करो। सुखदेव जी महाराज कहते ही जयपुर आज कालू बाबा ने नारद मुनि से कहा, नारद तू जरा सी बात को लेकर चिंतित में है, एक काम कर जा, तू बिना सोचे समझे चला जा नारायण के पास में, और नारायण से कहना कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मुझे नरक और स्वर्ग का नक्शा बना करके दे दो। और कहना नारायण से कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि नरक और स्वर्ग का नक्शा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। मेरे गुरुदेव जानते तो मेरे गुरुदेव भी बना देते। तो नारद मुनि गई और नारद मुनि महाराज नारायण के पास पहुंचे और नारायण से कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव ने कहा है कि नरक और स्वर्ग का रास्ता आप मुझे नक्शा बना करके दीजिए। भगवान नारायण ने नरक और स्वर्ग का रास्ता नक्शा बना करके दिया। नारद मुनि गुरुदेव के पास लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा, नारद रुको। आज गुरुदेव ने जमीन पर वो 84 लाख योनियों का नक्शा बनाया, नरक स्वर्ग का नक्शा बनाया। और गुरुदेव का नारद एक एक पैर करके धीरे धीरे सब में रखता चला जा और रख करके स्वर्ग होते हुए पार हो जाता। गुरुदेव ने जैसा कहा नारद मुनि करते चले गए। और गुरुदेव ने कहा, जाओ जाकर के संतों से कहना कि मेरे गुरुदेव ने मुझे माफ किया और मैं नरक स्वर्ग की याचना भोग करके आ गया। संत आए, संतों के पास नारद बाबा ने आए और नारद बाबा ने कहा, महाराज मैं अपने गुरु की कृपा से नरक और स्वर्ग की याचना भोग करके आ गया हूँ। तब संतों ने कहा, नारद वो है गुरु की कृपा, वो है गुरु। कि तूने गुरु के बारे में क्या क्या सोचा? तू बड़ी सभा में गुरु का नाम लेने में अपमान महसूस कर रहा था, पर देख उस गुरु ने एक भी बार विचार नहीं किया और सारे पापों को माफ करके तुझे नरक स्वर्ग की याचना भोग करके मुक्त कर दिया। वो होती है प्यारे गुरु की कृपा। इसलिए प्यारे कहते हैं गुरु तो गुरु होता है। संसार के सारे तीर्थ जो है वो गुरुदेव के चरणों में न्यौछावर है। प्यारे ऐसे से गुरुदेव के चरणों में हम मिलकर के कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि करता करे न कर सके कि गुरु खंड में सतगुरु से बड़ा न कोई। आइए प्रणाम करते हैं।
कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कि हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। जन्म के दाता मात पिता गुरु आप कर्म के दाता हो, गुरु आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती महाराज, तब तक इंसान का कल्याण नहीं होता। और गुरु के मुख में साक्षात माता सरस्वती विराजमान होती है महाराज, क्योंकि हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव भगवान की।